हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं और उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी है। इधर हमको एक सीरीज़ दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी समझिए और कुछ सीरीज़ दी हुई है। इसको पहले हमें उसको जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे ना, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है दोस्तों। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ के लेना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, नॉट कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। इट इज़ अ इंडिविजुअल सीरीज। In individual series we can find out the quartile deviation. First of all, step number 1 is कि we can arrange this in ascending order. बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है। पहले अपन को तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लेना है। मतलब वो छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू तक उसको सिर्फ अरेंज करके लेने का है। तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए। अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा मैं सर, इधर देखो, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 14। देन आपको अरेंज करके लीजिए, मैं भी अरेंज करके लेता हूँ। फर्स्ट में 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 26, फिर आएगा 29, फिर आएगा 30, फिर आएगा 62, देन 69, देन 74, देन आएगा 92, देन 100, देन 100 और एक बार आएगा 100, देन 104 एंड 108। ये देखो ये स्टेप नंबर 1। अब हमने वो अरेंज करके लिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं ना, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 और Q3 निकालना पड़ता है। तो इधर देखो, ये पहले ही देखो ये नंबर कितने हैं, देखो ये सब मिला के नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऑटोमेटिकली एन इज इक्वल टू कितना है, 15 आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको ऐसा चुटकी से सिखा दूंगा, इजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Q1 निकालना पड़ेगा। क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे तो सबसे पहले Q1 निकालना पड़ेगा ही। तो देखो Q1 मतलब क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इधर के तो देखिए साइज ऑफ n कितना है अपने पास, 15+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर है। देखिए साइज ऑफ कितना, इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब Q1 कितना आया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब फोर्थ के कौन सा है अपने पास, 1 2 3 फोर्थ। देखिए 1 2 3 4 मतलब 22 आएगा। Q1 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, 22 आ गया। वेरी इजी है, वेरी इजी। वैसे अपन को क्या करने का है, Q3 निकालने का है। क्या, Q3, इसका क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। वेरी इजी है, समझ के लीजिए। सिर्फ ऊपर के जैसा इसको कैलकुलेट करने का, साइज ऑफ 3n कितना है अपने पास, 15। तो इधर डाल दीजिए 15+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। इसको कैलकुलेट करने का, साइज ऑफ 15+1 कितना है, 16, 3 × 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन कितना है, 48 डिवाइडेड बाय 4 किया कितना आएगा, 4 1 2 1 4 2 8 12th ऑब्जर्वेशन। तो अभी क्या करने का,
Q3 कितना है अपने पास वो देखने के लिए ना 12th ऑब्जर्वेशन अपन को देखना पड़ेगा। पहले देखिए इधर 12th ऑब्जर्वेशन, तो हमें Q3 फाइंड आउट करने के लिए ना 12th ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। मतलब हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 12 आया था। तो इधर हम देखेंगे कि 12 कितना आता है, अरेंज किया है ना वही देखने का, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वाला ऑब्जर्वेशन कितना है 100, तो उसको इधर लिख के लेंगे हम। ये देखो मैंने लिख के लिया इधर Q3 इक्वल टू 100 आ गया। ठीक, तो अभी क्वार्टाइल डिवीजन हम निकालेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला हम आपको बताता हूँ मैं थोड़ा। ठीक, इधर मैं लिख के लेता हूँ। क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू आएगा Q3 माइनस Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करने का अपन को। Q3 कितना है 100 माइनस Q1 कितना है 22 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 78 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 39 के समथिंग आ गया। ठीक है, अपना क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। अब हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। मैं आपको झटके में सिखा दूंगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमने है ना Q3 Q1 निकाला है ऑलरेडी, उसका ही क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखने का, एक अलग से चार्ट बनाने का फॉर्मूले के लिए 100 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 22, इधर कितना है 78 डिवाइडेड बाई 122। इसका आंसर मैं कैलकुलेट करता हूँ, समथिंग इसका 0.6393 के समथिंग ऐसा आंसर आता है। ठीक है, हमने इधर देखा कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डिवीजन देखा कैसे निकालते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन देखा हमने। ठीक है, अभी मेरे को कमेंट करके बताओ क्या अगले पार्ट में कौन सा चैप्टर सिखाऊँ आपको। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।